ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणगौर तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे गणगौर की पौराणिक व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुँचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसीलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौटकर आई तो महादेव जी ने उनसे देर आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। तब उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साली तथा सहजन आदि पर सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे दोनों 2 दिन तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार ना हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ, ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी
और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही फलभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का साथ मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो, उमापति शंकर भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं गणगौर व्रत की एक और पौराणिक कथा। गणगौर की व्रत कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में गए और चलते चलते वे दोनों बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझे प्यास लगी है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि देवी, देखो, उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं। उस स्थान पर अवश्य ही जल मौजूद होगा। पार्वती जी वहां गई। उस जगह पर एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो उनके हाथ में दूब का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए और तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल हाथ में आ गया। बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद भगवान शिव शंभु ने उन्हें बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए गए दूब, फूल और अन्य सामग्री में बहकर आ रही हैं। इस पर पार्वती जी ने विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरी माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां वहीं आकर गणगौर के व्रत को करें और मैं खुद ही उनके सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूं। भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में ही बहुत सी स्त्रियां का एक दल आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और वो महादेव जी से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो पहले ही उन्हें वरदान दे चुकी हूँ। अब आप अपनी ओर से सौभाग्य का वरदान दें। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसे उन स्त्रियों की मनोकामना पूरी की, वैसे ही भगवान शिव और गौरी माता इस कथा को पढ़ने और सुनने वाली कन्याओं और महिलाओं की मनोकामना पूर्ण करें। गौर पूजा महिलाएं और कुंवारी कन्याओं के लिए यह पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है जो सुहागिन गणगौर व्रत करती है तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है। वहीं जो कुंवारी कन्याएं गणगौर व्रत करती हैं, उन्हें मनपसंद जीवन साथी का वरदान प्राप्त होता है। इस पर्व को 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है और गौर का निर्माण करके पूजा की जाती है। एक बार प्रेम से बोलो, उमापति शंकर भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं गणगौर व्रत की एक और पौराणिक कथा। चैत्र का महीना आया। पार्वती को भाभी से मिलने पीहर जाना था तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे।
तो ईश्वर गौरी और नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बैठाया। ये लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईश्वर गौरी दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। ईश्वर जी बोले, पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरी ने पूछा, भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरी जी बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरी गांठ दे दो। ईश्वर जी बोली, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरी जी बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरी जी बोले, मुझे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरी गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी, ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरी जी ने पूछा, सब यहाँ उदास क्यों हैं? ईश्वर जी बोले, रानी को कुंवर होने वाला है। अब तो गौरा जी माने नहीं, बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरी गांठ दे दो। ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुँचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरा ने पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गौर नजदीक आई। ईश्वर जी बोले, आज गणगौर है और औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे ही स्त्रियां पूजन करने लगी। गौरी जी ने भी सभी सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय नदियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करके गीत गाती हुई आई। गौरी जी बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया है और ये औरतें अब आई हैं। ईश्वर बोले, गौरी चिट्ठी उंगली जल में घोलो, नैनों का सूरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकाल और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। गौरी जी के मांग का सिंदूर, चिट्ठी उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली, आँखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे दे दो। गौरी जी ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गौरी जी घर आई। ईश्वर जी जिमने बैठे, जितना बनाया सब जिम गई। अब गौरी जी जिमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गौरी जी ने जला बाटाया और बथुए की पीढ़ी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईश्वर और गौरी जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को भी नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकड़ी खोली। देखो तो जला हुआ बटाला व बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईश्वर जी ने ढकड़ी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा, गौरा क्या क्या जीमा? गौरा जी बोली, ईश्वर जी जो आपने जीमा वो ही हमने जीमा। ईश्वर कहने लगे, पार्वती सच बोलो। गौरी जी बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले, देखो गौरा जी तुम्हारे पेट में जला बाटा व बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। जी बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान आज तो आपने मेरे पेट की ढकड़ी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए।
पार्वती इतना बोली और ईश्वर गौरा जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देख राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश है। गौरा जी बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपया करके खोल दें। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी का बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी, ऐसे जानवरों को बच्चे की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईश्वर जी से पार्वती जी बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड छुड़ाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया तो भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो। बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचे ये पुत्र कहाँ से आया और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई और बोली, भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर सो रही है उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुँचे जहाँ एक हथनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवता की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे गौड़ माता को अमर सुहाग देना। एक बार प्रेम से बोलो, उमापति शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। गणगौर माता की जय।